जी स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोग ये मेरी बातें माने तो आपका रिज़ल्ट 100% तक मैथमेटिक्स में जा सकता है, मींस कि आप इसमें पूरे नंबर ले सकते हैं। तो अब चैप्टर नंबर 7 तक हमने डिस्कशन कर लिया। अब मैं आपको कुछ थ्योरम्स के चैप्टर बताता हूँ। थ्योरम्स के चैप्टर्स में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 के आपके पास आई थिंक सो कि 4 थ्योरम है, लेकिन फ़र्स्ट 2 थ्योरम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर मैं आपको मज़ीद नैरो डाउन करके इसमें थोड़ा सा बताऊं तो चैप्टर 12 के फ़र्स्ट 2 थ्योरम्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि पिछले कुछ सालों से वो 2 थ्योरम, फ़र्स्ट 2 थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 12 वो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, वो लाजमी आते हैं। या कभी फ़र्स्ट ग्रुप में आ जाता है वो पहला थ्योरम उसका, कभी सेकंड ग्रुप में दूसरा थ्योरम आ जाता है, मींस कि वो चेंज, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो थ्योरम्स वो लाजमी देता है। नेक्स्ट 2 जो हैं 3 और 4 वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ़र्स्ट 2 जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इसके बाद आपके पास एक और थ्योरम का चैप्टर होता है जो कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है, चैप्टर नंबर 9 कराया जाता है। ये पिंडी बोर्ड की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, फेडरल में तो सारे के सारे थ्योरम्स कराए जाते हैं, लेकिन पिंडी बोर्ड में हमारे पास एग्ज़ाम के करीब, जब एग्ज़ाम करीब आता है तो एक स्कीम आ जाती है, और आम तौर पे वो स्कीम वैसे ही चली आ रही है जो कि पिछले 8-10 सालों से पिंडी बोर्ड वो फॉलो कर रहा है। तो उसमें चैप्टर 9 और चैप्टर 12 में से ही थ्योरम आते हैं, तो इसलिए हम उसको स्पेसिफ़िकली सिलेबस को इस लिहाज से हम डिज़ाइन करते हैं, या वही चैप्टर हम कराते हैं स्टूडेंट्स को। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स आता है। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसकी रिव्यू इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो चैप्टर्स में चैप्टर 8 जैसे प्रोजेक्शन वाला चैप्टर हो गया, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, रिकॉर्ड और आर्क ऑफ अ सर्कल हो गया, तो ये चैप्टर ये हम इनको बिल्कुल ही स्किप नहीं कर देते। अब इनको टच करते हैं, हम इनके रिव्यूज़ करते हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, समटाइम्स इनमें से कुछ थ्योरम्स भी अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन हम इसको जस्ट एज सरसरी सा हम मीन्स कि उसके ऊपर एक जैसे हम 9th में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते थे जिनके हम सिर्फ रिव्यूज़ करते थे, तो ये ऐसे ही इन चैप्टर्स में भी हम क्या किया करेंगे कि इनकी रिव्यूज़ को टच किया करेंगे, उनकी डेफिनेशंस। हाँ, डेफिनेशंस पिंडी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक सारी की सारी डेफिनेशंस की जानी चाहिए, सारी के सारी डेफिनेशंस को मेमोराइज़ करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस आप जैसे आप लोग क्योंकि अब ये 10th क्लास को मैं मुखातिब हूँ, तो 10th क्लास में स्टूडेंट्स को पता होता है, बिकॉज़ वो 9th में पेपर बोर्ड का एक वो माहौल देख के आए होते हैं, उन्हें पता होता है, उन्हें पेपर पैटर्न का पता होता है, उन्हें पूरे सिनेरियो का पता होता है कि कितनी डेफिनेशंस आती हैं, किस तरह का पेपर होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, MCQs कहाँ से बनते हैं, तो ये सारी स्टूडेंट्स को चीज़ें पता होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 10th में स्पेशली पिंडी बोर्ड में जो मैथ्स का कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 से इंशाल्लाह इसका स्टार्ट लेंगे, और इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को सीखेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक पूरी किताब आपको अपने YouTube चैनल की मदद से, अपने ऑनलाइन जो हमारे पास एक कम्युनिकेशन एक ज़रिया है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप इससे काफ़ी कुछ चीज़ें गेन करें। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।